माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपका होम टैब और फाइल टैब कंप्लीट करा दिया है, इसी तरह से आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब में क्या होता है, उन सब टैब्स का हम यूज किस तरह से अपने वर्ड फाइल में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कवर पेज। कवर पेज का मतलब आप इस नाम से आप क्या समझते हैं? कवर पेज मतलब होता है किसी नोट का कवर या किसी बुक का कवर। तो इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड देता है एमएस वर्ड। उसमें से अगर आपको कोई भी अच्छी लगती है जिसको आप अपना कवर पेज बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब है जैसे कि अभी फिलहाल मेरा पेज ब्लैंक किया है, मैंने इस पर कुछ भी नहीं राइट डाउन किया, तो ये एक ब्लैंक पेज हुआ। उसके बाद आता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है आपके एक पेज के दो हिस्से करने, तो वो आपका पेज ब्रेक होने से ही होता है। अगर मैं पेज ब्रेक ऑप्शन को अगर क्लिक करती हूँ तो मेरे इस पेज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब मेरा पेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो पेज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका टेबल। टेबल के अंदर आपको मिलती है इंसर्ट करने के लिए टेबल, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपको 2 रो 2 कॉलम लेनी है, तो आप यहाँ से 2 रो 2 कॉलम सेलेक्ट करोगे तो देखिए आपको साइड में प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। साथ के साथ 2 रो 2 कॉलम आपकी आ चुकी हैं। उसके बाद अगर आपको ये कम और ज्यादा करनी है तो आप साइड से बढ़ा सकते हो, ऊपर से बढ़ा सकते हो, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इनको ले सकते हो। फिर आता है आपका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के अंदर ऐसा होता है, यहाँ पे तो एक लिमिट दी गई है आपको, इस वाले टैब में एक लिमिट दी गई थी आपको कि आप इतनी ही टेबल ले सकते हो, जितनी इसमें ड्रॉ है आप उतनी ही ले सकते हो, एक लिमिट है ये। बट अगर आपको इससे ज्यादा लेनी हो तो क्या आप यहाँ से ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो इसलिए हम इंसर्ट टेबल में से अपने अकॉर्डिंग जितनी भी हमें लेनी होंगी हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका नंबर ऑफ कॉलम, आप कॉलम में कितने नंबर डालना चाहते हो, मतलब आपकी कॉलम कितने नंबर की हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी कॉलम 10 नंबर की हो और 20 नंबर की मेरी रो हो, तो 20 और 10 मतलब 10 एंड 20। तब मैं ओके करती हूँ तो देखिए मेरी 10 एंड 20 के अकॉर्डिंग एक रो और कॉलम के थ्रू से एक टेबल आपकी वो बन चुकी है। उसके बाद अगर आप कॉलम में कोई शेडिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप ऊपर की हेल्प से प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हो। जैसे इसमें शेडिंग दी हुई है तो आप अपने टेबल को कोई कलर देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। बॉर्डर स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे बॉर्डर को भी आप कोई प्रिंट करना चाहते हो पेंटर से तो आप वो भी कर सकते हो। बॉर्डर की लाइन आपको कितनी रखनी है, जो बॉर्डर का बाहर का बॉर्डर है जो आपकी टेबल का, वो आपको थिक रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है या वीक रखना है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ आपका इंसर्ट टेबल में जाके। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप क्या समझते हो? ड्रॉ मतलब खुद से एक ड्राइंग बनाना, तो ड्रॉ करना, तो आप यहाँ पे टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेंसिल की तरह आपको शो हो रहा है, तो यहाँ से हम जाते हैं और थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो हमने सेलेक्ट किया ड्रॉ टेबल, देखिए मैंने एक सेल आपके सामने बना के दिखा दिए। अब हम एक और सेल बनाते हैं, वन मोर। तो इस तरह से हम अपने ड्रॉ टेबल की हेल्प से अपनी टेबल खुद से ही इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा आपको उसकी हाइट विड्थ जिस तरह से भी आपको चाहिए आप खुद से उनको इंसर्ट कर सकते हैं। और आप जब भी टेबल फॉर्मेट को अप्लाई करते हो या टेबल बनाते हो तो उसकी साथ के साथ ही एक प्रॉपर्टी आपको ऊपर शो होती है कि अगर आपको टेबल के अंदर कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह से अभी मैंने आपको ड्रॉ टेबल करके दिखाया, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। आपको टेबल इरेज करनी है तो आप इरेज भी कर सकते हो, ड्रॉ करनी है तो और भी ड्रॉ कर सकते हो, इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कर सकते हो, मर्ज करनी है तो मर्ज कर सकते हो, मतलब जो भी आपको करना है आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका पिक्चर। पिक्चर में ये होता है कि अगर आपके डेस्कटॉप के अंदर कोई भी सेव आपकी इमेज है और आप उस इमेज को अपने अपने वर्ड के अंदर लगाना चाहते हो तो आप
इमेज ऑप्शन की हेल्प से उस पिक्चर को अपने वर्ड में लगा सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। डाउनलोड के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको इंसर्ट कर देती हूँ। तो देखिए इमेज हमारे सामने आ चुकी है। तो इस इमेज के अंदर भी अगर आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको इमेज को फ्रेम देना है तो आप यहाँ से इमेज को फ्रेम दे सकते हो। देखिए ये कितना थिक सा एक फ्रेम आ गया है। अगर आपको कोई शेप देनी है तो वो भी दे सकते हो। आपको कोई कलर देना है, इमेज का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब जो भी आपको इमेज से रिलेटेड आपको कुछ भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको शेप चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने सर्कल शेप ले लिया तो वो सर्कल में हो गया। आपको जो भी लेनी हो आप उसमें कर सकते हो। ओके, ये भी क्लियर। उसके बाद होता है पिक्चर बॉर्डर, मतलब जो आपका ये बॉर्डर है वो आप किस कलर का लेना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर का ले लिया है। उसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। आप अपनी पिक्चर को कोई इफेक्ट देना चाहते हो कि हाँ हम थोड़ा ग्लो कराना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने ग्लो वाला इफेक्ट दे दिया है। देख सकते हैं आप ग्लो ग्लो हो गया वो साइड से पिंक पिंक। उसके बाद आता है पिक्चर लेआउट। अपनी पिक्चर को आप कोई लेआउट देना चाहते हो, तो फिलहाल मुझे लेआउट नहीं देना है तो मैंने इसको स्किप करना है। उसके बाद आप अपनी पिक्चर की पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हो, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर। तो मैंने टॉप पे रख दिया है कि वो सबसे ऊपर दिखे मुझे। उसके बाद है वर्ड ट्रैक्स। इसमें रैप टेक्स्ट का मतलब होता है आप ना अपनी पिक्चर के साथ अगर कोई कंटेंट भी लिखना चाहते हो तो वो भी आपका इसमें मैनेज हो जाए, तो आप इसमें टेक्स्ट रैप का ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर आता है आप अपने पिक्चर को किस जगह पे सेट करना चाहते हो, लेफ्ट राइट सेंटर। 3 टाइप की अलाइनमेंट आपके इसमें आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम शेप्स। शेप्स के अंदर देख सकते हैं आप काफ़ी सारे शेप्स हैं। अगर आपको कोई भी शेप अगर इस्तेमाल करनी हो तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो शेप आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इन शेप्स की हेल्प से कोई भी डायग्राम इजीली बना सकते हैं, कोई भी फ्लो चार्ट इजीली बना सकते हैं और अपने थोड़ी सी अपने डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम एक स्माइल शेप ले लेते हैं और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए मेरी स्माइल शेप ड्रॉ हो गई है, बट स्माइल तो येलो होती है। जो हमारी इमोजीज आती हैं वो तो येलो कलर में आती है, तो हमें अब क्या करना है, इसको येलो कलर फिल करना है। तो शेप शेड्स में जाके मैं यहाँ से येलो कलर ले लूँगी। यहाँ से येलो कलर लेने के बाद जो शेप की आउटलाइन है वो ब्लैक करनी है। ब्लैक करने के बाद इस शेप को मुझे अगर थोड़ा रिफ्लेक्टिव बनाना है तो यहाँ से मैं इसको रिफ्लेक्शन भी दे सकती हूँ। देखिए नीचे की तरफ इसकी एक और रिफ्लेक्शन भी शो हो रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप रिफ्लेक्शन ही दो, ग्लो और रिफ्लेक्शन आपको मैंने दोनों करके दिखा दिए, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखना। उसके बाद आता है इसमें अगर आपको टेक्स्ट लिखा होना है तो आपको टेक्स्ट को भी इफेक्ट दे सकते हो, बट मैंने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है तो मैं इफेक्ट नहीं दूंगी। उसके अलावा अब आता है आपका स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो आप उसको स्मार्ट तरीके से कैसे बना सकते हो, तो वो आप स्मार्ट आर्ट की हेल्प से बना सकते हो। तो मैं यहाँ से साइकिल वाला ले लेती हूँ। ओके, तो देखिए मैंने ये साइकिल वाला ले लिया है। तो यहाँ पे ना टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया A B C D E। मतलब इसी तरह से आप इसके अंदर एक शेड्यूल टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जिससे कि मतलब अगर आपको फ्लो चार्ट किसी साइकिल का बनाना है तो आप लिख सकते हो कि ये प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है साइकिल वे में। आप इजीली यहाँ से कोई भी फ्लो चार्ट बना सकते हो और वो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप स्मार्ट आर्ट की हेल्प से उसको बनाते हो, क्योंकि स्मार्ट आर्ट आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे इफेक्ट और आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए काफ़ी सारी लिस्ट प्रोवाइड करता है, प्रोसेस प्रोवाइड करता है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, पैरामिड प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि पिक्चर भी प्रोवाइड करता है। और फिर आते हैं चार्ट। अगर आपको चार्ट बनाना हो तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है।
चार्ट बनाना है तो आप वो चार्ट भी बना सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं बनाता तो मैं इसको भी स्किप करती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ से होता है आपका ये वाला टैब भी हाफ कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो आता है इसमें यूज जो होता है सबसे ज्यादा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मेन यूज होता है किसी टेक्स्ट के ऊपर आपको एक लिंक लगाना है और उस लिंक से आपको दूसरी फाइल कनेक्ट करनी है। मतलब अगर उस टेक्स्ट पे जाके कोई भी उस वाले जिसपे आपने हाइपरलिंक लगाया है उस वाले वर्ड को अगर कोई टच करता है तो वो डायरेक्ट आपकी उस फाइल पे चले जाए जिससे आपने वो वर्ड लिंक किया हुआ है। तो चलिए ये वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से आप इसमें हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा है, आप सबको दिख ही रहा होगा, मैंने सिलेक्ट भी कर दिया है डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट के साथ ना मैं एक और फाइल अपनी ऐड करने वाली हूँ, लिंक करने वाली हूँ, तो थोड़ी हाइपरलिंक जैसी बन जाएगी। तो हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद सबसे पहले आपको करना है एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब जिस फाइल पे आप हो उसी के साथ हाइपरलिंक लगाना चाहते हो, यस। उसके बाद करंट फोल्डर, मतलब जो भी आपके यहाँ पे सिस्टम में फोल्डर है उनमें से आप कौन से उस पर हाइपरलिंक लगाना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया 8 दिसंबर। मैं अपनी 8 दिसंबर वाली फाइल को इस डॉक्यूमेंट से लिंक कर रही हूँ। मैंने ओके करा तो देखिए हाइपरलिंक की तरह ये भी ब्लू ब्लू हो गया, क्योंकि अगर आप किसी भी लिंक को देखोगे तो वो ब्लू ही कलर का होता है। और उसके अलावा आप इस लिंक को अगर क्लिक करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ इस लिंक को प्रेस करोगे। तो मैंने कंट्रोल की प्रेस कर दी है तो देखिए ये एक हैंड बना हुआ आ गया छोटा सा जो बोल रहा है इस लिंक को प्रेस करो। तो ठीक है, हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमसे पूछता है क्या आप ये वाली फाइल ओपन करना चाहते हो, यस। तो देखिए ये इस तरह की मेरी एक फाइल थी नोटपैड फाइल, तो वो मैंने इसके साथ करी थी लिंक, तो ये ओपन हो गई है। तो आपको हाइपरलिंक भी लगाना आ गया है। बुकमार्क, बुकमार्क का मतलब होता है यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कहीं पे भी अपना डॉक्यूमेंट रीड करते हुए या टाइप करते हुए छोड़ देते हो इनकम्प्लीट, और आप फिर नेक्स्ट डे आके सोचते हो कि मैं कहाँ पर था, कि मैं कहाँ तक मैंने रीड कर लिया था और अब कहाँ आ चुका हूँ, तो आप बुकमार्क की हेल्प से उसको भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे होते हैं और उसमें हम फॉर्मेटिंग डालते रहते हैं साथ के साथ, फिर हम भूल जाते हैं कि नेक्स्ट डे आके कि हमने कहाँ तक उसको फॉर्मेटिंग डाल दिया था और कहाँ से हमें करना था। तो हम बुकमार्क में जाके उस डॉक्यूमेंट को हम बुकमार्क कर देते हैं, तो फिर वो डॉक्यूमेंट हमें बता देता है कि हमने कल यहाँ तक किया था, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको इजीली ये समझ भी आ जाएगा। आपने कभी डायरी देखी है तो डायरी के अंदर एक रिबन लगा हुआ आता है, किसी भी कलर का हो सकता है, ज्यादातर रेड कलर का आता है। तो वो रिबन क्यों आता है? वो रिबन इसलिए लगा हुआ आता है कि अगर आप डायरी में लिख रहे हो, अपना डेली शेड्यूल आप लिखते हो, डायरी में शेयर करते हो अपनी बातें, तो आपने कहाँ तक वो बातें लिख ली थी, आप उस पेज पे उस रिबन को लगा के छोड़ देते हो। तो आपने उस पेज को बुकमार्क कर दिया है कि आपने इस पेज तक लिख ली थी और आप अब इस पेज से स्टार्ट करने वाले हो। तो वो ही काम होता है आपका बुकमार्क का। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस, कमेंट, ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हेडर फुटर आपके इम्पोर्टेंट है। तो हेडर मतलब होता है अपने फाइल का हेडर, मतलब जो आपकी फाइल है उसके हेडर, मतलब उसका टॉप पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है वही इंफॉर्मेशन आपकी फाइल के, अगर ये 50 पेज की भी फाइल है तो वही एक इंफॉर्मेशन जो आप फर्स्ट पेज पे लिखोगे 50 पेज पे खुद प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही फुटर का काम होता है। अगर आप फुट में कुछ भी लिख रहे हो अपने नोटपैड की, अपने नोट के, तो वो ही एक फुट का जो भी आप लिखोगे, पेज नंबर लिखो या आप ऑथर का नाम लिखो, वो सब आपकी पूरी 50 पेज पे खुद से खुद ही अप्लाई हो जाएगा। पेज नंबर में आके आप अपना पेज नंबर लिख सकते हो कि आपको वो पेज नंबर टॉप पे लिखना है, बॉटम पे लिखना है। देखिए आप वो भी देख सकते हो किस तरह से लिख सकते हो। टॉप पे लिख रहे हो तो आप प्लेन 1 पे लिख सकते हो, प्लेन 2 में मतलब मिड में लिख सकते हो, प्लेन 3 मतलब राइट साइड लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो कहीं पे भी लिखो। बॉटम ऑफ पेज
मतलब बॉटम ऑफ पेज सबसे नीचे की तरफ अगर आपको पेज नंबर लिखना है तो वो किस तरह से शो होगा, तो वो आप पेज नंबर की हेल्प से वो भी कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब से आप समझ ही रहे होंगे, काफी बार आपने देखा होगा आप किसी बुक को पढ़ रहे हो तो आप उस लेसन को करते हो तब तो एक नोट लिखा हुआ आता है छोटा सा, नीचे की तरफ एक स्ट्रिप होगी डार्क कलर की, उसके अंदर लिखा होता है नोट, NOTE। उस नोट के अंदर थोड़ी सी समरी होगी आपके चैप्टर से रिलेटेड, या फिर सच में ही कोई नोट लिखा हुआ होता है कि आपको ये इजी वर्जन है या कुछ भी, एक नोट दे देते हैं वो। तो इसी तरह का एक नोट अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। जिस भी तरह का आपको लगाना है, स्लिप फॉर्म में लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, अगर आपको छोटा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने इसमें भी लगा सकते हो। उसके बाद आता है क्विक पार्ट, ये भी आप यूज करोगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में भी इतना कुछ खास है नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वर्ड आर्ट में होता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी डिजाइनिंग सा लिखना है तो वो आप किस तरह से लिख सकते हो। मैं वर्ड आर्ट के ऊपर अलग से भी वीडियोस बनाऊंगी और मैं उनका आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, या आप जब प्रेस करोगे बेल आइकन को तो ऑलरेडी मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आपके पास आ जाएंगी। तो वर्ड आर्ट में होता ये है, जैसे कि आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमें लिखने के लिए दे रहा है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसमें कंप्यूटर। तो जैसे कि ये हमें लिखने के लिए ऑप्शन दे रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, हम वर्ड आर्ट को देते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट, जो मेरी शेप है वो फिल हो जाए येलो रेड से। तो ये देखिए रेड कलर का हो गया उसकी शेप फिल। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट में, तो यहाँ से हम ना किसी भी तरह का इफेक्ट इसको दे सकते हैं। तो हमने इसको शेडो वाला दे दिया, तो देखिए यहाँ से थोड़ा ब्लैक ब्लैक लाइन आ गई है, कोई शेडो की तरह शो हो रहा है, आपको शायद ठीक से दिख नहीं रहा होगा। या फिर आपने इस तरह का दे दिया तो देखिए नीचे की तरफ एक थोड़ी शेडो टाइप में ही आ रहा है। तो हम यहाँ से किसी भी तरह का इफेक्ट वर्ड आर्ट से यूज करके अपने फॉन्ट को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। आपको यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट देना हो तो अपने लिखे हुए टेक्स्ट को भी आप इफेक्ट दे सकते हो। जैसे पहले मैंने सिलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट पे गई, शेडो पे गई, शेडो पे जाने के बाद मैंने इसको एक दे दिया, तो देखिए आप इसके पीछे की तरफ इसके रिफ्लेक्शन भी शो हो रही है मुझे, तो वो टेक्स्ट इफेक्ट की हेल्प से ही मैंने किया। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर लाइन। तो आपने देखा होगा जब आप किसी भी बुक को देखते हो तो सबसे बुक के लास्ट पेज पे एक ऑथर का साइन आता है, तो वो सिग्नेचर लाइन के थ्रू ही बनाया जाता है। तब आप सिग्नेचर लाइन को क्लिक करोगे तो वो एक आपको लाइन दे देगी, वो इस तरह की होगी लाइन, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है कि एक पेपर है, एक लाइन खींची हुई है, उसके ऊपर एक्स लिखा है, इसी तरह से एक्स लिखा होता है, नीचे की तरफ आपको ऑथर का नाम और साइन लिखा हुआ आ जाएगा खुद ही, मतलब ऑथर का नाम ही उस टाइम पे साइन होता है। डेट और टाइम, डेट और टाइम से आपको समझ ही आ गया होगा। अगर आपको अपने नोट इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर डेट और टाइम भी सेट करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो डेट और टाइम के ऑप्शन पे जाके। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको अगर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल चार्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये थोड़ा सा सिंबल्स और फॉर्मूले अगर आपको इसमें बनाने हैं तो वो भी आप इनकी हेल्प से इनको अप्लाई करके बना सकते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ से होता है आपका इंसर्ट टैब बिल्कुल फिनिश, एंड मैंने आपके फाइल, होम और इंसर्ट करा दिए कवर। अगर आपको होम और फाइल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल ही जाएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अगर आपको मेरे चैनल की न्यू अपडेट चाहिए तो।